हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी ITI पॉलिटेक्निक एवं पैरामेडिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ITI और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा में जीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जीके के क्वेश्चन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि बेसिक कंप्यूटर से भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बेसिक कंप्यूटर्स के क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं जो कि आपके ITI और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं जिसको दोस्तों आपके प्रवेश परीक्षा में बार बार जो है पूछा गया है, तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। आज का यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप कंप्यूटर का एक एक क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो एक भी कंप्यूटर का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी साथी सेशन को लाइक नहीं किए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा और LGR स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पर आपके बेहतर तैयारी के लिए 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, 10 प्रैक्टिस सेट, सभी सब्जेक्ट का VBI क्वेश्चन और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में आपको हमारे इस ऐप पर मिल जाएगा। तो इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? तो जल्दी से आप लोग सही आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करेंगे, फास्टली करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि एक का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, याद रखेंगे, चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आप लोग साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए कि किसका कितना और क्या सही आंसर होगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो बताएंगे जल्दी से। गणना करने वाला या संगणक या हिसाब करने वाला या परिगणक, क्या कहते हैं? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो 2 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे, संगणक, ठीक है। शुद्ध हिंदी नाम क्या है? संगणक है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो डी होगा, 2 दिसंबर। आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अपने जो है 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जाए कि CPU का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि CPU का आपको फुल फॉर्म बताना है कि CPU का फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, ठीक है। CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो 4 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे और यहाँ पर आपके 5 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैडू या फिर वॉल्फ्रम अल्फा, क्या सही आंसर हो जाएगा? आप लोग फास्टली आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आपका 5 का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे, वॉल्फ्रम अल्फा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ये तीनों के तीनों सर्च इंजन है जिस पर हम लोग कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे गूगल सबसे फेमस है और इसमें ये आपका सर्च इंजन नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है, निम्न में कौन इनपुट इकाई है, यानी कि इनपुट डिवाइस कौन है? तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, इनमें से सभी। तो आपको पता होना चाहिए 6 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, डी, इनमें से सभी, यानी कि माउस, कीबोर्ड और स्कैनर सभी के सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट अगले 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 1 किलोबाइट दैट मीन्स 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 KB कितने बाइट के बराबर होगा? तो 7 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे, 1024 बाइट। 1024 बाइट यहाँ पर आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन तो बार बार पूछा गया है और आपने देखा हो प्रीवियस ईयर, तो आपको पता होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1 मेगाबाइट डैट मीन्स जिसे हम लोग बोलते हैं MB, ठीक है ना। तो 1 MB कितने बाइट के बराबर होते हैं, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो 8 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर IC चिप लगा होता है वो किससे बनाया जाता है? तो 9 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे, सिलिकॉन से बनाया जाता है। किससे? तो सिलिकॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपने 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही जो है विस्तृत रूप है। आप लोग देखते होंगे HTTP, ठीक है, एंड ये स्लैश होता है, डबल स्लैश, कुछ इस तरह से। तो HTTP जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है?
ये आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। जैसे www के बारे में जानते होंगे, ठीक है ना, www.com इस तरह से कुछ जो है होता है। जैसे आप बोल दीजिए कि www.lgrstudy.com, तो ये www का जो है आप लोग जानते भी होंगे। www का तो आप जनरल हो चुका है, इसका ना के बराबर आप पूछता है, ठीक है। अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका कमेंट में जरूर लिखिए। एंड अब पूछने लगा HTTP का, तो HTTP 10 नंबर के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट है ना, ट्रांसफ़र पोर्टल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, CPU के ALU में होते हैं। CPU के जो एक CPU का जो पार्ट ALU है उसमें क्या होता है, तो 11 के लिए आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे रजिस्टर क्या लगे होते हैं, रजिस्टर यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपके 12 नंबर क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना के लिए एंड तुलना के लिए किस भाग का प्रयोग करते हैं, तो 12 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, ALU का ही क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अपने 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण है ना इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो कौन सा है। वह हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करने का काम करता है वो निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 13 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके 14 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपके 14 के लिए जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, याद रखेंगे ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये 3 मेन पार्ट है प्रोसेसर का, ठीक है। ये तीनों मिलकर के काम करते हैं प्रोसेसिंग का, तो आप ये याद रखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आपके 15 नंबर क्वेश्चन है कि CPU और है ना IO के बीच आपको बताना कि सिग्नलों के है ना मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, तो सिग्नल के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, सिंपली आपको ये क्या करना है, बताना है। तो 15 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो ए होगा, याद रखेंगे कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो फंक्शन है वो है, सेंट्रल जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फंक्शन क्या है, तो 16 के लिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो सी होगा, याद रखेंगे गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, गणना करता है और प्रोसेसिंग का काम करता है कौन, जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट अपने अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, पूछा जाए कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग का वर्क है वो किसके अंदर जो है होता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग का जो वर्क है वो CPU में होता है, तो आपको सी ऑप्शन बिल्कुल जो है सही आंसर होगा CPU, और हमने आपको बताया भी कि CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, कौन सा कार्य नहीं करता है, तो प्रोसेसिंग का तो कार्य करता ही है। इसके बाद आपको यहाँ पर बी ऑप्शन दिया गया अंडरस्टैंडिंग का कार्य, सी ऑप्शन दिया गया है ए इनपुटिंग एंड डी ऑप्शन है आउटपुटिंग, तो आउटपुटिंग इनपुटिंग होता ही है, प्रोसेसिंग होता ही है, तो अंडरस्टैंडिंग डैट मीन्स बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा, ये काम कंप्यूटर जो है नहीं करती है। नेक्स्ट आपके देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, पूछा जाए कि कंप्यूटर द्वारा जो है प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कंप्यूटर जो है रिजल्ट जो देती है वो क्या है निम्नलिखित में से, तो आपके जो यहाँ पर आपके सी ऑप्शन से हो जाएंगे आउटपुट, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो कौन करती है, मेमोरी द्वारा, CPU द्वारा या इनपुट और आउटपुट द्वारा, क्या होगा सही आंसर, तो यहाँ पर आपके 20 जो सही आंसर हो जाएंगे वो बी होंगे, CPU के द्वारा इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण जो है किया जाता है। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डेटा को हम लोग क्या कहते हैं, जिसका प्रोसेस हो चुका है उस डाटा को क्या कहेंगे, तो 21 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे प्रोसेस कहते हैं, ठीक है, प्रोसेस कहेंगे। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की जो क्षमता है वो क्या है, निम्न है कि उच्च है कि सीमित है कि असीमित है, तो 22 के लिए जहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे सीमित क्षमता है, ये नहीं कह सकते हैं कि ये एकदम असीमित है, इन्फिनाइट इसका की क्षमता है, नहीं ऐसी नहीं है, सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर को किस प्रकार की
बुद्धि की संज्ञा दी गई है। जो आपका कंप्यूटर है इसके अंदर किस प्रकार की बुद्धि होती है, मानव या फिर कृत्रिम या फिर शुद्ध या अन्य। तो इसके लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, कृत्रिम बुद्धि होती है, मानवीय बुद्धि इसके अंदर नहीं होती है। एंड नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य का जो स्मरण शक्ति है कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है, सामान्य, उच्च, निम्न या औसत। तो यहाँ पर आपके 24 के लिए जो सही आंसर होगा वो ये होगा, सामान्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपके 25 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि मानव है ना, मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव का जो मन है और कंप्यूटर, इसमें जो है किसका जो है गति फास्ट होता है। तो 25 के लिए जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, मानव मन। भाई साहब, कंप्यूटर को किसने बनाया है, मानव ने बनाया है। तो मानव कहीं ना कहीं कंप्यूटर से क्या है, फास्ट और फास्ट कार्य कर सकता है। निर्भर करता है आपके क्षमता के ऊपर, आप क्या करते हैं और क्या सोचते हैं इसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जाए कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। सूचना किसको कहते हैं, कंप्यूटर के अंदर सूचना क्या है। तो आपको पता होना चाहिए, एकत्रित जो डेटा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सूचना कहते हैं। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका 27 के लिए जो सही आंसर होगा वो डी होगा, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना जो है ये आपका बिल्कुल सही आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट अपने 28 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा जाए कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जो डाटा हम भेजते हैं वो क्या होता है, तो आपको बताओ उसको इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में जो है कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा, यानी कि प्रोसेसर। उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अपने 30 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि प्रथम गणना यंत्र है, फर्स्ट जो आपका गणना करने वाला यंत्र है वो क्या था। ठीक है, तो 30 के लिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन होगा, अबेकस। आपको पता होना चाहिए कि अबेकस क्या है, फर्स्ट गिनने वाला यंत्र है। तो ये आप याद रखेंगे। अबेकस आपको पता होना चाहिए कि कुछ इस तरह का एक फ्रेम होता है एंड इस फ्रेम के अंदर जो है ये इस तरह का लकीर जो है लगा होता है एंड इसमें मोतियाँ होती है लगी हुई। आप लोगों ने अगर देखा हो तो ठीक, नहीं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कहलाता है अबेकस। ठीक है, एंड बच्चे उस मोती के सहारे क्या करा करते थे, गिने करते थे, बहुत सारे बड़े लोग भी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा 30 क्वेश्चन को। और आपको बता दें कि अगर इससे भी ज़्यादा आप देखना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो जरूर पढ़िए। पारा मेडिकल वाले का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, PYQ जो है उसका तो एक अलग से ही हमने ऐप बना दिया है और 2010 से लेकर के आज तक का सारा क्वेश्चन उसमें डाला हुआ है। तो वो ऐप आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि हाँ सही में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बहुत सारा रिपीट भी वहाँ से होता है। और ITI वाले भी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएगा। तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप ITI और पारामेडिकल का सभी जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए कि सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिवीजन जरूर करवाइए, तो हम आप लोग को जरूर जो है करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग सेशन को लाइक करके और शेयर जरूर कीजिए अपने सभी ग्रुप में। जो हमारे नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर अभी तक आप ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। अगर आपको पहले डाउनलोड कीजिए, अगर आपको लगे कि नहीं भाई आपके काम का नहीं तो आप डिलीट कर दीजिए, आपको करने तो कोई जा रहा नहीं। ठीक है, तो चलिए आपके काम का है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।